और पोर्न वेबसाइट हो या और जितने भी उस तरह के जो वेबसाइट हैं, मेरा तो मानना है कि वैसे वेबसाइट को बंद करना चाहिए। भारत सरकार को इसके स्टेप लेना चाहिए। नमस्कार, हिंद आवाज़ के लिए मैं शांभवी। दोस्तों, आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। कोरोना ने तो ऐसा कर ही दिया है कि सारी एजुकेशन जो है वो अब ऑनलाइन होने लगी है। लेकिन इस तरह में बच्चे कई बार भटक जाते हैं। कई ऐसे वेबसाइट जिन पे गलत चीज़ें या फिर कहें तो गलत चित्र दिए होते हैं, बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इन चीज़ों से कैसे निपटा जाए, इन चीज़ों से कैसे पार पाया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी के तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, इन चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ऑक्सब्रिज ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर कुमार पंकज मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बता दूं कि इनके कई सारे ब्रांचेस जो हैं वो बिहार और बिहार से बाहर भी हैं। तो बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे बच्चों को गलत चीज़ों की तरफ भटकने से रोका जाए। ऐसा है शांभवी जी, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की प्रथा ये कोरोना पीरियड में स्टार्ट हुआ जी। कुछ तो मजबूरी है कि हम लोग को पढ़ाना ही ऑनलाइन ही पढ़ाना हमारी मजबूरी है। तो धीरे धीरे बच्चों को पहले आदत डाला जा रहा है कि आप कैसे पढ़ेंगे। अब उसी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने पॉइंट पे कंसंट्रेट होते हैं। ऑनलाइन में जो क्लासेस चलते हैं उस पर कंसंट्रेट होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास आज के डेट में 100% इफ़ेक्टिव है और सक्सेसफुल है। भले ही स्टार्ट किया गया मजबूरी में, ये पैंडेमिक ईयर के दौरान इसको एक हालात की मजबूरी को देखते हुए समझा जाए तो हम लोग स्टार्ट करवाएं, लेकिन एकदम परफेक्ट क्लास होता है, कॉन्शस क्लास होता है, टीचर्स भी अटेंटिव होते हैं और बच्चे भी अटेंटिव होते हैं। रही बात आप जो बता रही थी कि साइबर मिसयूज एक तरह से हुआ, वो तो वैसे बहुत बच्चे हैं। इसमें मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि साइबर का जो प्रॉब्लम है उसमें बच्चे सिर्फ दोषी नहीं हैं। हम लोग बार बार इस बात को मैसेज देते हैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि पेरेंट्स जब भी छोटा बच्चा क्लास करे, खास करके 12 साल से 18 साल तक के बच्चों का जो उम्र होता है, वो 6 साल का जो उम्र होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। उस समय बच्चों का माइंड काफ़ी शार्प होता है, मेमोरी शार्प होता है। वो हमेशा वैसे चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो उनको देखने में अच्छा लगता है। तो हम लोग हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं कि जब भी आप उन्हें मोबाइल दें, टैब दें या लैपटॉप पे करवा रहे हो क्लास, जिस पे करा रहे हो, आप उसके साथ थोड़ा बैठें। और बहुत सारा वैसा सिचुएशन है कि आप क्लास करने के दौरान जो आप बता रही थी कि बेवजह कुछ अलग तरीके का फ़ोटो आ जाता है, वल्गर चीज़ लिखा आ जाता है, तो ये इसमें बच्चे का दोष नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यदि पेरेंट्स रहेंगे तो उसको हाइड कर देंगे। उसको हाइड करने का ऑप्शन रहता है जो बच्चों करते नहीं हैं और उसी में लगे रह जाते हैं। दूसरी बात, इसके लिए हम लोग पिछले साल से परेशानी में रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि क्लास कर रहे हैं, कोई बच्चा एब्यूज वर्ड यूज़ करके लिख करके भेज दिया, कोई बच्चा गलत फ़ोटो भेज दिया। ये सारी बातें हुई है, बहुत झेले हैं। पिछले साल ज़्यादा झेले हैं, इस साल नहीं हो रहा है। पिछले साल जब हुआ तो हम लोग का एक साइबर ग्रुप ऑफ का एक लिंक बना पूरे भारत सरकार की तरफ से, और जो भी ऐसा आता था उसको भेजते थे, उसके मोबाइल को ट्रेस करके उसको पनिश किया जाता था, उसको थ्रेट किया जाता था, समझाया जाता था कि ये गलत चीज़ है। तो उस कारण से बहुत कमा था। लेकिन क्या हुआ, उसके बावजूद फिर भी बच्चे बहुत चालाक हैं, वो कहीं न कहीं से फिर निकाल लेते हैं चीज़ों को। इसके लिए हम लोग भारत सरकार में जो मंत्रालय है, दूरसंचार मंत्री को हम लोगों ने पत्र लिखा है एसोसिएशन की तरफ से कि इस पर थोड़ा कड़ाई किया जाए। सारी गलतियां बच्चों की नहीं है, गलतियां कुछ गूगल्स का है, ट्विटर्स का है, इंस्टाग्राम का है, जो कि उसको चाहिए कि वो रोक लगाए उन चीज़ों को। कम से कम एजुकेशनल जहाँ पे साइट है, एजुकेशनल साइट 100% पवित्र होना चाहिए, वहाँ पर कम से कम उन चीज़ों को एडवर्टीजमेंट के लिए अलाउ ना करें। जी।
और जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि पहले बच्चे पढ़ते थे तो उन्हें कहा जाता था कि बुक्स खोलो और पढ़ लो। अभी है कि टैब खोलो, फ़ोन खोलो, गूगल कर लो, यूट्यूब पे भी क्लासेस आते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी की तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी की परंपरा जो है वो इस कोरोना काल ने तो ख़त्म कर दी है। नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। सेल्फ स्टडी के लिए हम लोग जिस समय ऑफलाइन क्लास चला करता था उस समय भी प्रमोट करते थे बच्चों को, और मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उससे बढ़िया कुछ नहीं। हम कितना भी पढ़ा लें, यदि बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। कोरोना काल में तो बच्चे और ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने लगे हैं। उनके साथ फादर मदर बैठ रहे हैं साथ में। ये तो समझिए एक संयोग है उनके लिए। नहीं तो ऐसे बहुत बच्चे थे जिनके माँ बाप बच्चों के साथ पढ़ाई में बैठे बैठे 2-2 साल 4-4 साल हो जाता था, उनका रिजल्ट देखने का उनको फुर्सत नहीं रहता था। बट ये कोरोना पीरियड जो है ये बच्चों को पेरेंट्स के साथ रहने की कला सिखा दिया। तो पेरेंट्स जो सिंसियर पेरेंट्स हैं वो बच्चों का रूटीन बना करके दे दिए हैं। मैं भी पेरेंट्स हूँ अपने बच्चों का, उसको रूटीन बना कर दे दिया हूँ कि आप इतना घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे ही करेंगे। रही बात गूगल्स का, यूट्यूब का या जितने भी एजुकेशनल साइट हैं, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो बच्चों को मिल जा रहा है घर बैठे। जिस समय हम लोग पढ़ाई किया करते थे स्कूल में कोई सुविधा नहीं थी, या तो किताब पढ़ें या तो फिर ट्यूटर के पास जाएं, कोई कोचिंग ट्यूशन जाएं, उसकी ज़रूरत ही अब नहीं है। अब तो एक ही टॉपिक का 1000 लेक्चर है यूट्यूब पर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर का। एक ही टॉपिक का बहुत सारा साइट ऐसा है जो कि अलग अलग नॉलेज दे रहा है। तो बच्चे यदि पढ़ना चाहे सेल्फ स्टडी भी, तो गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टा है, जितने भी साइट हैं वो साइट द बेस्ट है। बशर्ते पढ़ना चाहें तो, बशर्ते पेरेंट्स उसके साथ सिंसियर हों तो। उससे बढ़िया ट्यूटर नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सेल्फ स्टडी करने का भी बहुत बड़ा सोर्स है ये, बिगड़ने का भी उतना ही सोर्स है। पहले ही बता दिए कि दोनों तरह के बच्चे हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे विश्व में। एक बच्चे हैं जो पढ़ाई के प्रति सिंसियर होते हैं, वो बच्चे को पेरेंट्स बैठे तो ना बैठे तो, देखे तो ना देखे तो, वो प्रॉपर स्टडी करते हैं और अपने साइट पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चर्चा देखते हैं। और एक बच्चे जो थोड़ा नटखट होते हैं, जिनका बताया कि उम्र तो उनका ही 12 से 16 साल का ही रहता है, 18 साल का ही रहता है, लेकिन थोड़ा वो होते हैं। कुछ बच्चों का मानसिकता ऐसा होता है, चाहे फैमिली का बैकग्राउंड समझें या घर के माहौल से समझें, जैसे भी हो उनको लगता है पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए वो है। तो इसके लिए हम लोग को मिलकर रुकना होगा, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, पेरेंट्स के साथ मिल करके, बच्चों के साथ मिल करके, टीचर्स के साथ मिल करके, सभी को मिल करके बच्चों को प्रॉपर मोटिवेट करना होगा, प्रॉपर काउंसलिंग करनी होगी। जी, अभी आपने कहा कि इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे आपके भी बहुत से स्कूल हैं, तो क्या स्कूल में इस तरह के कई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं या फिर आगे इसकी कोई संभावना है जहाँ पर कि आप पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, बच्चों को भी बुलाते हैं और फिर पढ़ाई को लेकर, सेल्फ स्टडी को लेकर, या फिर ये चीज़ें कि कैसे हम फेसबुक, सोशल मीडिया की तरफ कम भटकें, तो इन चीज़ों को लेकर कोई प्रोग्राम या उस तरीके का कोई इवेंट वगैरह प्लान किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जब ऑफलाइन क्लास हुआ करता था तब तो हम लोग मंथली पेरेंट टीचर्स मीट करते थे, उसमें इन सारी बातों की चर्चा करते थे। और उस समय हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ के बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, स्ट्रिक्टली उन लोगों को प्रोहिबिटेड था। लेकिन अब तो बताइए कि मजबूरी है, हालात ही ऐसा है कि मोबाइल ही पर काम करना है। तो हम लोगों ने गूगल मीट करके सिर्फ पेरेंट्स का गूगल मीट किए हैं और उनको बताए हैं कि हम जब पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन का हमारा कोड क्या है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है, और उसके अगल बगल के बाकी जितनी साइट हैं उसको क्लोज कैसे करेंगे, हाइड कैसे कर देंगे उसको। तो उसको हम लोग पेरेंट्स को जब हम लोग गूगल मीट करके अवेयरनेस क्रिएट किए हैं, फिजिकली तो बुला नहीं सकते हैं, फिजिकली बुलाने का टाइम अभी नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है पेरेंट्स को गूगल मीट करके हम लोग प्रॉपर समझाए हैं। टाइम टू टाइम मैसेज प्रॉपर लिख करके, ऑडियो मैसेज हो या रिटन मैसेज हो, बच्चों को ग्रुप में भेजते रहते हैं, पेरेंट्स को भेजते रहते हैं कि अपने बच्चों पे आप प्रॉपर केयर करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर फ़ोन या गैजेट्स के इस्तेमाल से परिचित नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो घर पर भी वर्क फ्रॉम होम का भी टाइम चल रहा है, लेकिन घर पर भी रहते हुए वो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? उनके लिए हम लोग ये परेशानी आई थी, शुरू में ही आया था। एक घर में 3 बच्चा है, मोबाइल एक है,
मीडियम क्लास फैमिली का बच्चा है, हाउ विल दे स्टडी। तो उसके लिए हम लोगों ने किया कि हम लोग ऑनलाइन क्लास तो कराते ही हैं, गूगल मीट पे हो जाए या जूम मीट पे हो जाए, जिस पे हो जाए। इसके अलावा उसकी वीडियो कंप्लीट हम उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं और बच्चों को फ्रीडम दिए हुए हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक पूरे 12 घंटे में आपको जिस समय मोबाइल अवेलेबल हो, आप जिस तरह का टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहें, आप जिस टीचर से करना चाहें, हमारे टीचर्स अवेलेबल होंगे। दे विल सजेस्ट यू, दे विल गाइड यू, पहली बात। दूसरा है कि बच्चों का जो हम लोग क्लास कराते हैं उसी ख्याल से कराते हैं कि हम मॉर्निंग टाइम कराएं, 7 बजे से शुरू कर रहे हैं क्लास, तो कम से कम 7 से 10 तक तो मैक्सिमम पेरेंट्स घर पे ही रहते हैं। उनकी ऑफिस का काम शुरू भी होता है, 10 बजे से बाद शुरू होता है, तो ये 3 पीरियड तो क्लास बच्चा हमारा कर लेगा प्रॉपर। बाकी जो बचेगा वो हम देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे। रही बात को मैसेज देने का, तो आज के डेट में हमारे ख्याल से 100% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। यदि वो पढ़ नहीं पाते इंग्लिश में तो उनको हम लोग वॉइस मैसेज भेजते हैं, बोल करके भेजते हैं, ताकि वो सुन तो सकेंगे। प्योर हिंदी में अपनी मातृभाषा में बोल कर भेजते हैं। जो मैसेज देना होता है, जो बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, जो पेरेंट्स को बताना होता है, उसके लिए हम लोग ऑडियो भेजते हैं अभी। अभी हमने अपने चैनल पर एक वीडियो भी किया था जिसमें कि खबर आ रही है कि राजस्थान की एक बच्ची होती है जो 9वीं क्लास की बच्ची होती है और उसने पॉर्न वेबसाइट की तरफ भटक कर वो चली जाती है। तो इसलिए भी हम ये वीडियो कर रहे थे क्योंकि इस समझ से ये वीडियो करना बहुत आवश्यक है, जहाँ पर हम टीचर्स या पेरेंट्स की राय लें कि कैसे बच्चों को इन चीज़ों से रोका जा सके। तो इस पे आपका क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो मैंने भी देखा हूँ और ऐसी घटनाएं हो रही है, सच्चाई यही है। इसको रोकने का बस एक ही उपाय है, बच्चे हो या बच्चियां हो, दोनों का जो उम्र है वो काफ़ी सेंसिटिव है। टीनेजर्स जितने बच्चे हैं उनके लिए उनके साथ उनके पेरेंट्स, आइदर फादर और मदर और एल्डर, कोई भी एज ए गार्जियन उसके साथ बैठे। बच्चों को भटकने से रोकने का एक ही उपाय है, वो जहाँ 2 महीना 3 महीना उसके साथ एक साथ बैठ जाएंगे ना, तो बच्चे फिर गलत साइड की ओर नहीं जाएंगे। जो खुला छोड़ दिए हैं हम लोग, इसके चलते बच्चे क्या है ना, अपनी पढ़ाई से हट करके उधर चले जाते हैं। और पोर्न वेबसाइट हो या और जितने भी उस तरह के जो वेबसाइट हैं, मेरा तो मानना है कि वैसे वेबसाइट को बंद करना चाहिए। भारत सरकार को इसके स्टेप लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारा स्टेप लिया गया है, अभी ट्विटर का बहुत सारा अकाउंट उस तरह से होता था, उसको रोक लगाया गया है। तो माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से भी हमारी इस मैटर पे बात हुई थी और हम लोगों ने लिख कर भी दिया एसोसिएशन की तरफ से। तो इस पर चल रहा है, पहल चल रहा है। ये घटना सिर्फ राजस्थान की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की है। हम सभी झेल रहे हैं और हम सबों को भय है। अब तो ऐसा होता है कि फेक आईडी बना करके बच्चा कुछ वल्गर मैसेज डाल दिया, मेरे नाम पे डाल दिया, बदनाम हो रहे हैं हम, डाला कोई और, माने बच्चे आपस में जी बिल्कुल, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का कोई फेक आईडी बना लिया और उसके नाम पर भेज दिया। तो ये बहुत सारी बातें हो रही है। ये सब पे साइबर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ग्रेजुअली इस पे स्टेप उठाया जा रहा है। हम भी इसमें सहभागी हैं, हम लोग भी उसको रोकने में लगे हुए हैं। हम लोग मैक्सिमम प्रयास करते हैं। उतना टेक्निकली साउंड ना हम हैं, हम भी अपने आप में मानते हैं कि हम उतने टेक्निकल साउंड नहीं है जितने आज समस्या आ रही है, आम है। जितने आजकल के बच्चे टेक्निकली साउंड हो गए हैं मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए, जितना स्मूथली वो ऑपरेट कर रहे हैं, हम आप शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर भी हम लोग उस पर रोक लगाने के लिए जहाँ से हम लोग को सहयोग हो रहा, सहयोग कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखा, अभी हमने कुमार पंकज जी से बात की जो कि ऑक्सब्रिज ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर हैं, और इनसे बातचीत में हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पता चला, जैसे कि कैसे बच्चों को हम साइबर एजुकेशन दें, कैसे बच्चों को हम गलत तरह की वेबसाइट से दूर रखें। इन सब चीज़ों पर हमने बात की। और आपको एक और चीज़ बता दें कि जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया वो वीडियो हमारे चैनल पर चल रहा है। संभव होगा तो हम इसका लिंक भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखते रहिए हिंद आवाज़। तब तक के लिए शुक्रिया। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं शांभवी।